मित्रों, आज मैं पांचवा ग्रह लेके आया हूं। उसका नाम है बृहस्पति। उसको गुरु भी कहते हैं और बृहस्पति भी कहते हैं। कि बृहस्पति का क्या क्या फल होता है, क्योंकि वायु व्यंजन में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जो होता है, पहली बात बृहस्पति अपने जहां पर बैठता है, कहीं भी बैठेगा, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं बाहर में। अगर यहाँ पर आपको दे रहा हूं, अगर यहाँ बैठता है तो यहाँ से पांचवी राशि क्या हुई? 1 2 3 4 5, ये पांचवी राशि हुई। 6 और 7 ये दूसरी दृष्टि की हुई। 8 और 9 ये 3 दृष्टि की हो गई बृहस्पति की। कहीं ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसको गिना जाएगा। जहां पर बृहस्पति बैठा हुआ होता है उसको गिना जाता है कि वहां से गिनती होगी 1 2 3 4 5 7 और 9। 5 7 9 दृष्टि होती है। मित्रों, एक चीज और आपको बता रहा हूं कि पहली बार कि मंत्रेश्वर ने लिखा है फलदीप का, अगर कहीं बृहस्पति कहीं वक्री है, अगर वक्री ग्रह है, जैसे कोई भी ग्रह वक्री है, वक्री में उल्टा, तो अगर हमें घुमा दिए, जैसे हम इधर देख रहे हैं और इसे देखेंगे तो हम इधर देखेंगे, तो जस्ट उल्टा होगा। अगर वक्री ग्रह है तो ऐसे देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उल्टा। ये बृहस्पति के बारे में है। बृहस्पति बहुत व्यापक ग्रह है, बहुत गंभीर को आदमी है। बृहस्पति ब्राह्मणों का प्रतीक है और बृहस्पति ब्राह्मणों का एक सर्वोच्च सम्मान भी समझ लीजिए कि बृहस्पति के बगैर अगर जिस ब्राह्मण का बृहस्पति अच्छा नहीं है वो ब्राह्मण अच्छा नहीं हो सकता। और इसका बृहस्पति नीच का है तो उसके जो पुरखे हैं, पुरखे में जो उनके बाप दादा हैं, उन्होंने कहीं न कहीं गलती करी होगी, उसका फल उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। ये हो गया बृहस्पति का अपना व्यक्तित्व। तो बृहस्पति बहुत व्यापक ग्रह है। बृहस्पति ये देखता है कि क्या क्या करता है। बृहस्पति एक तो सोने का स्वामी है, हल्दी पीली चीज का स्वामी जितना है वो बृहस्पति है, और गाय का स्वामी बृहस्पति है, घी का स्वामी बृहस्पति है, जो आय से लेकर खाने से संबंधित है वो बृहस्पति है, चने के दाल का स्वामी बृहस्पति, केले का स्वामी बृहस्पति। अब ये तो आपको बाद में बताऊंगा कि बृहस्पति क्या क्या स्वामी है। अब मैं बता रहा हूं आपको विधिवत कि बृहस्पति क्या क्या फल देता है। पहले स्थान में अगर बृहस्पति होता है, मित्रों सुनिएगा, अगर पहले स्थान में बृहस्पति होता है तो पहली बात तो उसको 1 लाख पाप नष्ट होते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति अगर लग्न में है तो 5वीं देखेगा तो उसकी संतान वो अच्छी होगी। 7वें देखेगा तो उसकी पत्नी वो अच्छी होगी, पत्नी वो सहायक होगी। और 9वें देखेगा तो धार्मिक होगा और धर्म के काम में काम करेगा, धर्म पे उन्माद करेगा, धर्म के बाद पे लड़ जाएगा वो 9वें स्थान में, और धार्मिक चीजों की यात्रा करेगा। ये हो गया पहले स्थान का। अब पहले स्थान में हाँ एक कमी जरूर है बृहस्पति में, बृहस्पति घमंडी होता है। अगर लग्न में बृहस्पति है वो किसी की बात सुनेगा नहीं, बृहस्पति घमंडी। पहली बात ही है ब्राह्मण हमेशा शुरू से ही कि घमंडी रहा है, क्योंकि उसके बाद ज्ञान का सागर है और ज्ञान हमेशा ब्राह्मण के पास रहेगा। मित्रों ये भी समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, शादी ब्राह्मण से ही करना चाहता है। आजकल लोग सुन रहे हैं कि फलाने कराने, लेकिन ब्राह्मण को अधिकार दिया गया शास्त्रों में। तो ब्राह्मण जो होता है जनेऊ पहनता है। जनेऊ कौन पहनता है? ब्रह्मपाश पहनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, यह बृहस्पति का होगा। तो बृहस्पति इससे ही होता है, उसका परिवार बड़ा होता है। अब वो नमक का शौकीन होता है, नमकीन चीजों शौकीन होता है, और खाने पीने का बहुत बड़ा शौकीन होता है। हर तरीके से अच्छा खाना खाता है। मतलब कि भोजन, एक कहावत करेगी कि भोजन करें तो 10 करें, लंघन करें तो मांस। भोजन अगर चाहिए तो थाली में 10 तरीके के भोजन चाहिए, और लंघन अगर नहीं मिलेगा तो लंघन 10 तरीके का कर देगा या 100 तरीके का कर देगा, लंघन नहीं। ऐसा लगता है बृहस्पति। अगर धनस्थान दोस्तों मित्रों, और धनस्थान बृहस्पति है, उसको पूजा पाठ से रिलेटेड, धन से लेकर, ज्योतिष से रिलेटेड, और उसको ज्ञान से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड, उसको इसमें धन प्राप्त होता है, परिवार व्यापक होता है, और उसको अपने पिता से बहुत सहयोग मिलता है। ये हो गया दूसरे बृहस्पति का। बहुत मित्रों बहुत ज्यादा ही इसका व्यापक है, वो बहुत नहीं बता पाऊंगा। इसका इतना है कि ज्योतिष ऐसी चीज है, वो समुद्रिक है, समुद्र है वो।
ज्योतिष, ऐसे ज्योतिष मीन ईश्वर की ज्योति, इसको कहते हैं ईश्वर की ज्योति, वो ज्योतिष है। और मित्रों आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष है वो शास्त्र शिरोमणि, जो बड़े भाग्य से आता है, भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल बताता है। ये चीजें होगी बृहस्पति से। अब तीसरे बृहस्पति हो गया तो 3 से 5 भाई होते हैं बृहस्पति से रिलेटेड। अगर तीसरे बृहस्पति है तो 3 से 5 भाई होंगे उसके, और भाइयों का उसका अच्छा उत्थान होता है। चौथे बृहस्पति है तो उसका घर धार्मिक होता है, उसके माँ बाप बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले होते हैं, बहुत अच्छी चीजों को बर्ताव करने होते हैं। अगर पांचवें बृहस्पति होता है, मित्रों सुन लीजिएगा कि अगर 5वें बृहस्पति है, वो जिंदगी में पहली बार चाहे अनपढ़ हो या कुछ भी हो, वो कुछ लेखन में कार्य जरूर करेगा। इसकी पूरी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ है कि 5वें बृहस्पति उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो फिर बता रहा हूँ कि 5वें बृहस्पति से ये होता है कि धर्म से लेकर जो चीजें हैं किताबें लिखवाता है, धर्म में उपदेश देता है, धर्म से लेकर काम। जितने भी आप महात्माओं के देखेंगे पत्री, जितने भी उपदेशक की पत्री देखेंगे, चाहे कोई हो, उसका 5वां बृहस्पति विशेष लाभकारी होगा। छठा बृहस्पति जो होता है, सुन लीजिए मित्रों, अगर छठा बृहस्पति है तो उसको अपने परिवार से दुर्गति मिलती है, या उसके अपने ही समाज के लोगों से, ब्राह्मण वर्ग से उसको विरोध मिलता है। वो छठा स्थान है। और ये ननिया स्थान भी है, ननिया से विरोध मिलेगा। 7वां बृहस्पति अगर है, अगर 7वां बृहस्पति है तो पत्नी बहुत ही सुशील, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली, अब बहुत ही उसका साथ देने वाली, बहुत ही साथ देने वाली। क्योंकि 7वां बृहस्पति जैसे होगा, पूर्ण शानी को वो देखेगा अपने पति को। 7वां स्थान पति स्थान, कहीं भी लग्न हो वहां से 7वां स्थान पति का हो गया, कहीं से तीसरा स्थान को भाई का हो गया, भाई स्थान, कहीं से दूसरा स्थान को परिवार का स्थान हो गया। जो 8वां स्थान अगर है, निश्चित ही उसको जो मृत्यु को प्रभाव, एक तो पहले दीर्घायु होगा, वो दीर्घायु होगा 100, जो कहते 100%, मैं कहता हूं 200% वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, वो भी तीर्थ स्थान में। अब दूसरी बात, बृहस्पति जब 8वें बैठता है तो दीर्घायु बनाने मना। दीर्घायु में आपको बता रहा हूं दीर्घायु कितना होता है, अल्पायु 32 साल, दीर्घायु 64 साल, और 64 से लेकर 90 तक दीर्घायु मानी गई है। उसके बाद पुरानी मानी गई, पुरानी मीन्स 120 साल, जो हो गया 8वें। नवा बृहस्पति अगर है, नई चीजें लिखेगा और अच्छी चीजें लिखेगा, और बृहस्पति धार्मिक बनाएगा और बहुत पूजा पाठ करने वाला होगा। अगर 10वां बृहस्पति है तो उसको गच कर फल बनाएगा, नमक बहुत खाएगा। तो बृहस्पति नमक का कारक है, बृहस्पति शाम का समय का कारक है, बृहस्पति नमक खाएगा, नमक बहुत खाता है, खाएगा, और उसको गचकर शिक्षा से रिलेटेड उसको गचकर फल बनाएगा। ये 10वां बृहस्पति का फल है। और अगर 11वां बृहस्पति, मित्रों आपको बता रहा हूं, 11वें कोई भी हो, शिक्षा से लेकर, किताबों से लेकर, ज्ञान से लेकर, उसको फायदा ही देगा। जितना ज्ञान से संबंधित विभाग है उसको फायदा देगा। 12वां बृहस्पति जो होता है उसको फिर ज्ञान देगा और उसकी मोक्ष गति कराएगा। अगर 12वां बृहस्पति है वो मोक्ष में जाएगा। मैं मित्रों, लोग कहते हैं केतु में, कई बार मैं कहता हूं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि को स्वामी है। और मेरा कहने का मतलब है कि मीन राशि का भी केतु मालिक होता है, उसको मोक्ष देगा। ये हो गया बृहस्पति के बारे में, ये फल हो गया। ये आपको बिल्कुल बता रहा हूं क्योंकि एक एक चीजों की 50 चीजें हैं, उसके बारे में तो व्यापक कम से कम 2-2 घंटे लग जाएंगे बताने में। अब मैं बताऊं बृहस्पति ट्रोल का। अगर किसी का बृहस्पति खराब हो तो उसको हल्दी, सब घर में हल्दी होती है, हर भाइयों घरों में हल्दी होती है, हल्दी डाल के पानी पिए। 1 चुटकी हल्दी गुनगुने पानी में, पानी में बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, उसके लिए अच्छी चीज है, उससे आपका पेट साफ होगा, लीवर सही होगा। तीसरी चीज, हल्दी डाल के वो नहाए, उस नहाने से क्या होगा, उसका बृहस्पति सही होगा। और तीसरी चीज, अब आया हूं अंक ज्योतिष में, 3, 12 और 21 और 30, इस अंक में जो पैदा होंगे वो बृहस्पति स्वामी। अब अगर इस दिन
बृहस्पति फंस जाए इसी तारीख में 3, 12, 21 और 30 तारीख को बृहस्पति अगर फंस गया तो इससे अच्छा योग नहीं बनता है। फिर बता रहा हूं, तीसरा बृहस्पति पीले का स्वामी है। मैंने आज पीला वस्त्र पहन रखा है, इसीलिए आपको समझाने के लिए कि पीला वस्त्र पहनना चाहिए। और 1 दर्जन केले आपको दान करने चाहिए विष्णु मंदिर, राम मंदिर या बृहस्पति का मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर, कहीं भी आपको उसको केले को दान करिए। और चौथी चीज आयुर्वेद में बता रहा हूं आपको मित्रों, आयुर्वेद का बृहस्पति स्वामी है, एक तो बृहस्पति स्वामी है केले का, केले को हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन केले से ज्यादा प्रभावी जो होता है वो होता है भारंगी का पौधा। भारंगी बहुत क्रिटिकल चीज है, कीमती चीज है। अगर भारंगी का पौधा पूरब उत्तर के कोने में आप लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं तो उसको आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, घर का जो वृद्ध पुरुष है, वृद्ध पुरुष जितना भी वृद्ध पुरुष है, 80 साल का हो या 60 साल का हो, कोई परिवार वृद्ध होते हैं, कहीं कहीं वृद्ध होगा, माँ है, पिताजी है, कोई, अगर उनकी सेवा करिए और उनको पीला वस्त्र पीली चीज खिलाइए तो उनके लिए भी अच्छी चीज है। तीसरी चीज, बृहस्पति डायबिटीज बनाता है। डायबिटीज वालों को भी बता रहा हूं, अगर ये पीली चीजों का दान करें या पीली चीजों का करें सेवन तो उसको डायबिटीज से फायदा मिलेगा। तो यही कहना चाहता हूं, अगर कोई कमेंट्स हो मुझे बता दीजिएगा, मैंने कोई गलती करी हो मुझे बता दीजिएगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप बृहस्पति का मंत्र करें और बृहस्पति से लेकर काम करें और नमक का सेवन करें, नमक बहाएं। लोग कहते हैं दूध बहाओ, हम कह रहे हैं नमक थोड़ा सा बहा दो और साफ पानी में बहते हुए जल में, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 3 माला जाप कर लो पूर्व उत्तर की कोण तरफ। और आसन पीला होना चाहिए, पीला आसन बना के आप करें। मैं यही कहता हूं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः।